Hello everyone, welcome to our channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG. Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE Test Jam qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं। अगर अभी तक आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आज आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद आपको मेरी मेंटरशिप में काम करने का मौका भी मिलेगा। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हैं जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है। एक बार आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसके बाद जितने भी टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, आप उनके एनी टाइम एनी वेयर कहीं से भी आप सारे वीडियोस देख सकते हो, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी के नहीं देख पाओगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच मिलेगा। पर्सनल कोच के साथ साथ स्टडी प्लानर होगा डेली का, बाई वीकली रिव्यूज आएंगे, टेस्ट एनालिसिस होगा और ऑल बेनिफिट्स ऑफ आपको प्लस भी मिलेंगे। अगर आइकॉनिक की फी की बात करूं, 1 ईयर की आइकॉनिक की फी है 45,000 रुपीज, 2 ईयर की है 61,000 रुपीज। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, 10% का आपको ऑफ मिलेगा। 1 ईयर की फी आपकी हो जाएगी 40,500, 2 ईयर की फी हो जाएगी 54,900। प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन में 1 मंथ की फी 6K है, 3 मंथ की फी 15K है, 6 मंथ की फी 24K है, 1 ईयर की फी 30K है और 2 ईयर की फी 36K है। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% फी में डिस्काउंट मिलेगा और 10% डिस्काउंट मिलने के बाद आपकी 1 ईयर की फाइनल फी 27,000 हो जाएगी और 2 ईयर की फाइनल फी 32,400 हो जाएगी। अनअकैडमी के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप प्लस कोर्स, प्लस का सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर इन ए लिक्विड। बहुत ज्यादा चांसेस है नीट 2021 में क्वेश्चन आ सकता है। 3-4 साल पहले इस पे बेस क्वेश्चन नीट में आया भी हुआ है। ठीक है, उससे भी 4-5 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम इसको देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर। ये मेरे पास एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ L है, हाइट H है। ठीक है, इसकी डेंसिटी मैंने रो B मान ली, लिक्विड की डेंसिटी मैंने रो L मान ली। अभी ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है। अब आप देखो बेटा, यहां पर इस सिलेंडर में mg नीचे लगेगा वेट, और बुएंसी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस वो इस पॉइंट से लगेगी, लिक्विड डिस्प्लेस वाले से वो बुएंसी यहां लगेगी। अगर मैं फर्स्ट फिगर से देखूं, फर्स्ट डायग्राम से देख रहा हूं, पहले डायग्राम से, एट इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम पे mg और बुएंसी इक्वल होगी। कहने का मतलब mg विल बी इक्वल टू बुएंसी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एरिया इनटू h इनटू g। पहले तो ये चीज याद होनी चाहिए। m को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू एरिया इनटू लेंथ इनटू g। दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू a इनटू h इनटू g। बेटा g से g कैंसिल, a से a कैंसिल, तो यहां से ये आ गया h बाई एल विल बी इक्वल टू रो बी बाई रो एल। और यहां से आपको ये पता लग गया इक्विलिब्रियम पे कितनी हाइट इमर्ज्ड है टोटल हाइट के रिस्पेक्ट में, रेशो दैट डिपेंड्स ऑन द रेशो ऑफ डेंसिटी। दिस दैट्स वाई अगर आप आइस को पानी में डुबोते हो तो 91.9% आइस अंदर रहती है। इसी वजह से रहती है, 91% के आसपास आइस अंदर रहती है। क्यों? क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी के रिस्पेक्ट में 91% ही होती है। क्लियर है यहां तक? अब हम सेकंड डायग्राम पे आ जाते हैं। ये वाली आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। अब क्या हुआ, अब आपने इसको y डिस्प्लेस कर दिया नीचे, इक्विलिब्रियम से y नीचे। कल मैंने आपको बताया भी था टाइम पीरियड निकालने के लिए ना तो आपको मीन पोजीशन पे बात करनी है, ना आपको एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करनी है, आपको किसी जनरल पॉइंट पे बात करनी है। ये y डिस्प्लेस्ड है अभी नीचे, किया तो मैंने ज्यादा होगा, जब वापिस आ रहा होगा y डिस्प्लेस है। तो बेटा अब ये कितना इमर्स हो गया, h प्लस वाई। अब पहली बात तो क्लियर है, बुएंसी सेम नहीं रही होगी, बुएंसी बढ़ गई होगी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बढ़ गया v डैश। बट mg सेम का सेम रहा होगा, mg इधर लगे। क्लियर है?
तो अब जो इस पे नेट फोर्स लगेगी वो नेट फोर्स आएगी बेटा mg माइनस बी डैश, which can be written as mg minus b dash क्या होगा, density of liquid into volume of liquid displaced, that is a into h plus y into g। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हो ये आ गया mg माइनस रो एल ए एच जी माइनस रो एल ए वाई जी। अभी हमने देखा था कि ये mg और रो एल ए एच जी बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, तो आपकी जो नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर आई वो माइनस रो एल ए जी वाई आई। माइनस साइन ये बता रहा है जिस साइड आपने डिस्प्लेस किया है नेट फोर्स उससे अपोजिट साइड आई है, तो नेट फोर्स ऊपर लगेगी तभी ये ऊपर आएगा। अब यहाँ से नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई है, जिससे ये पता लग रहा है कि ये SHM है, ठीक है। और ये यहाँ पर अगर मैं बात करूं ये मेरा K इक्विवेलेंट हो गया। कल मैंने आपको बताया था आप जब भी नेट फोर्स निकालोगे वहां से आप K निकाल लोगे, और K आपका क्या आ गया बेटा रो एल ए जी। आप पीछे केस में देख सकते हो रो एल ए जी। उसके बाद हमने कहा था जब भी फोर्स मेथड से टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई रूट एम बाई के। तो जैसे ही आपने इसको सोल्व करके लिखा आपका रिजल्ट आ गया 2 पाई रूट एम बाई रो एल ए जी। अब आपको पता है मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू ए इंटू एल इंटू जी। ए इंटू एल, जी नहीं होगा बेटा, मास एम जी नहीं लिख रहा हूं मैं, एम लिख रहा हूं। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पुट करता हूं तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला आपका ये बन गया रो बी ए एल बाई रो एल ए जी। ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से एक फॉर्मूला टाइम पीरियड का 2 पाई रो बी एल बाई रो एल जी आ गया। क्लियर है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था इक्विलिब्रियम पे जितना इमर्स था वो h था, एंड दैट इज रो बी एल बाई रो एल। तो ये है, तो यहां से टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है 2 पाई रूट एच इक्विलिब्रियम बाई जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला फॉर्मूला तब लगाना है सिलेंडर का मास गिवन हो। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है time period of a floating cylinder in a liquid, floating cylinder of given mass in a liquid is independent of, किस किस चीज पे डिपेंड करता है, पहले डिपेंड ऑन मास ऑफ द सिलेंडर, देख सकते हो आप सिलेंडर के मास पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, एरिया पे, जी पे। सिलेंडर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, सिलेंडर की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, गिवन मास है। अगर गिवन डेंसिटी है, अगर क्या गिवन है बेटा, डेंसिटी गिवन है, तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, रो बी पर, एल पर, रो एल पर, जी पर। इस केस में डेंसिटी अगर गिवन हो तो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता फिर। क्लियर है। और अगर आपको हाइट ही दे दे, जैसे ये किसी स्टेट पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर इमर्स था 5 सेंटीमीटर हाइट उसके अंदर थी, टाइम पीरियड बताना था इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे 5 सेंटीमीटर हाइट अंदर थी, आपको टाइम पीरियड बताना था, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे एच इक्विलिब्रियम बाई जी। अगर हम किसी और प्लेनेट पे चले जाए तो जी की वैल्यू 9.8 की जगह कुछ और लेनी है। दिस इज अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर इन ए लिक्विड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। 2021 में इस पे बेस क्वेश्चन आने के चांस है कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये 3 फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। बुएंसी का कंसेप्ट मैंने इसमें लगाया है। एसएचएम चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ढंग से बेटा इसको देखना है आपको। थैंक यू। Like and subscribe our YouTube channel NEET UG in 10. Don't forget to press the bell icon button for the latest notifications.